सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण माला में सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण माला में री स्वर और रे वर्ण में अंतर समझेंगे। विद्यार्थियों, आज के पाठ के उद्देश्य रहेंगे, आज के पाठ को पढ़कर आप री स्वर की मात्रा से परिचित हो सकोगे, री स्वर और रे व्यंजन में आप अंतर को समझ सकोगे और साथ साथ इन दोनों अंतर को समझकर आप हिंदी में शुद्ध लेखन भी कर पाओगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप हिंदी के कुछ नए शब्दों के अर्थ से भी परिचित हो पाओगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि री स्वर और रे व्यंजन की मात्रा में कुछ बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं और उस अंतर को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो री स्वर की मात्रा हमने कुछ व्यंजनों के साथ लगाई है। जैसे हमने क के साथ री की मात्रा लगाई है तो कुछ इस प्रकार लगेगी, उसी प्रकार हमने पे के साथ में री की मात्रा लगाई है, हमने गे के साथ में री की मात्रा लगाई है, हमने न के साथ में री की मात्रा लगाई है। और साथ ही आप देख रहे हैं हमने कुछ व्यंजनों के नीचे रे व्यंजन को लगाया है। और जिस प्रकार आप देखिए, कै के नीचे हमने रे को स्थापित किया है, पे के नीचे रे को लगाया गया है, गे के नीचे रे को लगाया गया है और नए के नीचे रे को लगाया गया है। और नियम ये है बच्चों कि ये रे जब भी लगाया जाता है तो जिसके नीचे लगाया जाता है वो ऊपर वाला व्यंजन स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। यदि वो स्वर रहित व्यंजन नहीं है तो हम उसके नीचे इस प्रकार रे नहीं लगा सकते हैं। और आज हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। हमारे पास में कुछ शब्द हैं, जैसे ये री की मात्रा वाले शब्द हैं और ये रे वर्ण वाले शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में एक शब्द है गृह, और हमने यहाँ देख रहे हैं गे के साथ में हमने री की मात्रा लगाई गई है। और इधर यहाँ आप देखोगे तो हमने गे के साथ में रे को जोड़ा गया है, गे के साथ में रे को जोड़ा गया है। अतः जब हम इसको इस प्रकार से घुमा के लगाते हैं तो ये री की मात्रा री स्वर की मात्रा होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब हम उसे यूँ सीधा लगाते हैं तो वह फिर रे व्यंजन होता है। और आप दोनों के अंतर को स्पष्ट देख पा रहे हो। हिंदी में एक मात्रा के अंतर से भी अर्थों में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। जैसे इस ग्रह का अंतर है हमारा घर, और ये हमारे ग्रह का अर्थ है आकाशीय तारे, आकाशीय नक्षत्र, इसका अर्थ है। और विद्यार्थियों, अगला शब्द आप देख पा रहे हो कृत, कै के साथ हमने री की मात्रा लगाई है और उससे दूसरे शब्द में हमने कै के साथ में रे को जोड़ा है, कृत। और दोनों शब्दों का आप अंतर भी देख पा रहे हो। कृत किया हुआ और क्रीत खरीदा हुआ। और दूसरे शब्द में जैसे हम दृष्टि शब्द को देख रहे हैं, दृष्टि शब्द का अर्थ होता है नजर, और दय के साथ हमने री की मात्रा लगाई है। लेकिन यहाँ आगे आप देखोगे दृष्टा, जिसके अंदर दय के साथ हमने रे को जोड़ा है और इसका अर्थ है देखने वाला। और साथ ही हमने देखा भय के साथ में हमने री की मात्रा को जोड़ा है, भृत्य, जिसका अर्थ होता है सेवक, नौकर। और अगले शब्द में हमने भय के साथ में रे को जोड़ा है, भ्राता अर्थात भाई। और विद्यार्थियों, आगे और उदाहरण देखिए। आप देख रहे हो पृथ्वी, पृथ्वी शब्द में हमने री को जोड़ा है, और जबकि प्रतीक्षा शब्द में पे के साथ में हमने रे को जोड़ा हुआ है। और जो हम गणित में घेरा, वृत्त, सर्किल जिसे पढ़ते हैं, वो वृत्त जिसके अंदर वे के साथ में री की मात्रा को जोड़ा गया है। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो दूसरे शब्द में वे के साथ में हमने रे को जोड़ा है, और जिसका अर्थ है व्रत और जिसका अर्थ है उपवास। और यहाँ पे के साथ में हमने पुनः री को जोड़ा है, और जिसका अर्थ है प्रथा, अर्थात पांडुओं की माता कुंती का नाम प्रथा है। और यहाँ हमने पे के साथ में रे को जोड़ा है, और
जिससे बना है प्रथा और जिसका अर्थ है हमारी परंपराएं। अतः विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आप इन शब्दों के अर्थों को भी सीख पाओगे और री और रे व्यंजन में भी फर्क कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।